जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। ये थ्योरम क्या बोल रहा है हम लोग का, टू शो दैट देयर आर इनफाइनाइट ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, यानी होता है। इसको हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग इस थ्योरम से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आपके IIT JEMS SIR नेट में पूछा जाता है। उसके लिए एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस थ्योरम को। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि थ्योरम कह क्या रहा है। तो इसके लिए क्या है, तो दो को हम लोग का रेशनल नंबर होना चाहिए। तो लेट a इज इक्वल टू 1.7 एंड b इज इक्वल टू 1.8। हमने कोई दो रेशनल नंबर ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, तो इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आता है, इस बात को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग तो जानते ही होंगे कि काफ़ी बेसिक से प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, p/q का फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पर p और q आपका दोनों ही इंटीजर्स होना चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर का एलिमेंट होना चाहिए, एंड q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। फिलहाल देखिए ये भी रेशनल है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 17/10 एंड ये इसको लिख सकते हैं 18/10। सो a एंड b बोथ आर रेशनल नंबर। हम लोग ये देख रहे हैं अभी कि इसके a और b के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सपोज 1.71 ये भी हम लोग का एक रेशनल नंबर है। और देखिए इसके बीच में ये लाई कर रहा है। उसी टाइप से 1.72 लिख सकते हैं, 1.73, इस टाइप से ये चलता जाएगा, ठीक है। ये रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, 1.711, ये भी रेशनल नंबर है। 1.721, 1.7314, इस टाइप से आप कुछ भी लिखिए, बस 1.7 और 8 यहाँ पे इसके बीच में, आई मीन दिस एंड दिस के बीच में हम लोग का होना चाहिए। तो 1.7 करके कुछ भी आगे का पॉइंट के बाद में हम लोग कुछ भी लिख ही सकते हैं कि कोई भी डिजिट हम लोग लिखते जाएंगे तो वो हम लोग का 1.7 एंड 1.8 के बीच में ही आएगा। तो इस टाइप से हम लोग कितना नंबर्स लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स। तो ये सब के सब हम लोग का पॉइंट के बाद टर्मिनेट कर जा रहा है, तो ये सब के सब रेशनल नंबर है, ऑलराइट। तो इस थ्योरम में हम लोग इसी बात को प्रूव करेंगे। इन जनरल लेंगे कि कोई दो को रेशनल नंबर ले लेंगे a एंड b, और देखेंगे कि इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर a एंड b के बीच में लाई कर रहा है। इस बात को हम लोग इस थ्योरम में प्रूव करते हैं। तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं अब। तो ये है हम लोग का प्रूफ। देखिए हमने स्टार्टिंग में ले लिया, लेट a लेस देन b बी एनी टू रेशनल नंबर। a और b कोई रेशनल नंबर ले लिए जहाँ पे a लेस देन है b से, a छोटा है b से, ठीक है। लेट k ग्रेटर देन 0 बी एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर। k क्या है हम लोग का, एक ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 विथ k से हम लोग इक्वेशन 1 को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए। तो हम लोग का देखिए a k लेस देन b k ये मिल चुका है। अब क्या कर रहे हैं, एडिंग a बोथ साइड्स इन इक्वेशन दिस, ठीक है। दोनों साइड हम लोग a को ऐड कर दिए, तो ये मिल गया a प्लस a k लेस देन इज इक्वल लेस देन a प्लस b k। अब क्या किया हम लोग, तो देखिए यहाँ से हम लोग a को कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में बचा 1 प्लस k लेस देन a प्लस b k। अब क्या है, तो 1 प्लस k से हम लोग दोनों साइड डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये लेफ्ट साइड में a बचा रह जाएगा, राइट साइड में a प्लस बी के बाई 1 प्लस k हो गया। तो 1 ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी हम लोग के एक इक्वेशन 2 मिल चुका है। अब क्या कर रहे हैं, एडिंग बी के बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये रहा हम लोग का, इसमें हम लोग बी के को दोनों साइड ऐड कर रहे हैं। तो a प्लस बी के लेस देन b प्लस बी के हो गया, राइट। अगेन सिमिलरली हम लोग यहाँ से b को कॉमन ले लेंगे, b को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट का अंदर बचेगा हम लोग का 1 प्लस k, एंड 1 प्लस k से हम लोग बोथ साइड्स डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का इक्वेशन 3 ये आ जाएगा, a प्लस बी के बाई 1 प्लस k लेस देन b, ये आ चुका है। देखिए अब क्या है हम लोग का, ये वाला क्वांटिटी एंड ये वाला क्वांटिटी हम लोग का दोनों सेम आ चुका है इक्वेशन 2 एंड 3 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या आ गया, a ग्रेटर देन दिस एंड दिस लेस देन b। तो ये हम लोग का इक्वेशन आ चुका है फाइनली। ये इक्वेशन 2 एंड 3 से हम लोग को ये मिल गया।
अब क्या देख पा रहे हैं, ए ग्रेटर देन, इनफैक्ट ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एंड स्ट्रिक्टली लेस देन बी दिस क्वांटिटी। ये हम लोग का एक नंबर मिल चुका है ए प्लस बी के बाई 1 प्लस के। वेयर क्या है हम लोग का, ए प्लस बी के बाई 1 प्लस के लाइज बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, इनफैक्ट हम लोग बोल सकते हैं दिस लाइज बिटवीन, स्ट्रिक्टली लाइज बिटवीन, दिस स्ट्रिक्टली भी कह सकते हैं, स्ट्रिक्टली लाइज बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में ये वाला नंबर आ गया, व्हिच इज रेशनल। क्या है हम लोग का, व्हिच इज रेशनल। क्यों रेशनल क्यों है ये, बिकॉज हम लोग का ए भी रेशनल है, बी भी रेशनल है, और के को भी हम लोग रेशनल ही लेकर के चले हैं। ये देख सकते हैं आप, के इज अ रेशनल नंबर। ऑलराइट, के रेशनल नंबर है, तो इसका अलजेब्रा जब भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से, तो हम लोग का रेशनल नंबर ही मिलता है। तो ये जो क्वांटिटी आ चुका है ए प्लस बी के बाई 1 प्लस के इज अगेन अ रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब क्या देख पा रहे हैं हम लोग, तो के हम लोग का क्या है, के इज एनी रेशनल नंबर, 0 से बड़ा कोई भी रेशनल नंबर हम लोग के ले लिए थे। तो के क्या है हम लोग का, आर्बिट्री है। तो के का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे, सपोज 1 रखे तो एक रेशनल नंबर ए और बी के बीच में मिलेगा, 2 रखेंगे तो और एक दूसरा नंबर मिलेगा, 3 रखेंगे तो और एक दूसरा मिलेगा। तो के हम लोग का आर्बिट्री है, के का वैल्यू जैसे जैसे हम लोग चेंज करते जाएंगे, इसके ए और बी के बीच में जो रेशनल नंबर मिल रहा है उसका वैल्यू भी चेंज होता जाएगा, अलग अलग मिलता जाएगा। तो के आर्बिट्री, सो के हम लोग के पास के का चॉइस क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइस है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइस के लिए है। तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर मिल जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग बस 4 लाइन स्टेटमेंट लिखते हैं और ये थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर के, बट के इज आर्बिट्री, सो इट टेकन इनफाइनाइट वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी वैल्यूज ऑफ के। हम लोग का क्या के क्या है, हम लोग का आर्बिट्री है। ऑलराइट, आर्बिट्री है, सो हम लोग ये जो इसका वैल्यू जो था, ये वाला क्वांटिटी जो था हम लोग का, इसका वैल्यू हम लोग का इनफाइनाइट ले सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग टू के अलग अलग के कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग वैल्यू मिलता जाएगा। वी फाइंड अ रेशनल नंबर व्हिच लाइज बिटवीन ए एंड बी, ऐसा रेशनल नंबर फाइंड कर पाएंगे जो ए और बी के बीच में लाई करेगा। Hence between two rational number a and b there are infinite rational numbers. Right? I hope आपको ये थ्योरम काफ़ी इजी वे में अच्छे से समझ में आया होगा प्रूफ इसका। अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन ए बोल रहा है देयर आर ओनली फाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। ऐसा है क्या, ये ऑप्शन तो फाइनाइटली तो नहीं होता है, तो ये हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव भी होना चाहिए ऐसा भी हम लोग का जरूरी नहीं है, ये भी स्टेटमेंट में नहीं बोला गया है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी बोल रहा है देयर आर नो रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो होता है हम लोग अभी हम लोग थ्योरम में देखे हैं और एग्जाम्पल में भी, तो ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी बोल रहा है देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स होता है, ये ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल ऑप्शन डी इज। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का, इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर विथ ए लेस देन बी, देन a प्लस बी माइनस ए बाई एन फॉर नेचुरल नंबर n ग्रेटर इक्वल टू 2 इज, क्या हो जाएगा बोल रहा है। ये क्या होगा उसको पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑलवेज ग्रेटर देन b, ये b से बड़ा होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा, ये हम लोग का नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि a प्लस और b माइनस क्या दिखा रहा है, b माइनस ए हम लोग का ए और बी के बीच का डिफरेंस को दिखा रहा है, ठीक है। और इसको अगर 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं या फिर 2 से बड़ा नंबर से अगर डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग कोई भी x ग्रेटर इक्वल टू 2 से n है ग्रेटर इक्वल टू 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये तो 0 पॉइंट समथिंग ही रहेगा। तो ये 2 से तो ऑलवेज
इनफैक्ट ये तो ऑलवेज बी से लेस देन ही रहेगा। ऑलराइट, तो ये बी से बड़ा तो हो ही नहीं सकता है कभी, तो ये हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ए और बी हम लोग का दोनों रेशनल नंबर है, तो इसका बी का ए और बी का डिफरेंस जो है वो भी रेशनल। नेचुरल नंबर ऑलवेज रेशनल होता है, तो इसका जो डिवाइड करके जाएगा ये भी रेशनल, एंड रेशनल नंबर ए के साथ ऐड करेंगे तो ये रेशनल ही रहेगा, तो इरेशनल तो ये नहीं हो सकता है। ए और रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी के बीच में लाई करने वाला एक रेशनल नंबर ये होगा, बिल्कुल ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है। इक्वल टू ए, इसका वैल्यू ए के इक्वल होगा क्या? ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ए प्लस समथिंग कुछ ना कुछ तो ऐड हो रहा है, तो ए के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स 1/2 एंड 2/3 हाउ मेनी रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट। 1/2 एंड 2/3 के बीच में कितने रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है वो पूछ रहा है। तो ये क्या है, दोनों ही रेशनल नंबर है, क्लियरली देख पा रहे हैं। 1/2 एंड 2/3 हम लोग को बोथ आर रेशनल नंबर। हम लोग पढ़ चुके हैं स्टेटमेंट, टू रेशनल नंबर्स नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स लाइज बिटवीन टू रेशनल नंबर आर इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स। राइट, तो 0 होगा क्या? ये भी नहीं होगा। 1 होगा क्या? ये भी नहीं होगा। फाइनाइट तो हो ही नहीं सकता, इनफाइनाइटली मेनी होता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी हम लोग का ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, एंड नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, और रियल एनालिसिस का हम लोग को के साथ पढ़ते रहिए आप। तो कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।